कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं जी। इधर आ गया एरे चंक्स। अब एरे चंक क्या करेगा, ये 5 वैल्यूज को स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देगा। भाई सब कर दो इसको, क्या हो गया है। अब किस बात की देरी है, किस बात की देरी है। एरे को हमने दो, यार पता नहीं क्या मसला है पीएचपी को मुझसे। एरे का नाम भी दे दिया है, टेस्ट एरे है, और इसको बोला है कि दो के पेयर के अंदर कर दो इसको। तो ये क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ देखा, अब इसने मुझे 3 एरे रिटर्न किए हैं। पहला एरे है जो कि है 2 इंडेक्स का, दूसरा एरे है 2 इंडेक्स का, और तीसरा एरे 1 इंडेक्स का। वो वैल्यू ही 5 थी हमारे पास, इसलिए उसने उसको 2 के स्लाइस जितने हुए हैं उसने कर दिए। बाकी उसने बोला कि ये एक ही स्लाइस है, बाकी भूल जाओ। ठीक है। अब पहला जो था एरे केस की जो एरे चेंज की केस, उसके अंदर आप कर सकते थे या तो लोअर केस की हो जाए या अपर केस हो जाए। पहले पैरामीटर आपने उसको पास करना था एरे का नाम, और दूसरा आपने उसको बताना है या लोअर केस में हो या अपर केस में हो, और जो दूसरा पैरामीटर है वो आपने कैपिटल केस में लिखना है। ये ना हो कि आप उसको लोअर में लिख दो, लोअर में भी लिख दो ठीक है, लेकिन हो सकता है एरर आ जाए मे बी। और दूसरा मेथड जो एरे चंक्स है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटे छोटे चंक के अंदर इसको डिवाइड करेगा। अब आपने पहले उसका एरे का पैरामीटर जो है ना, इस मेथड के अंदर चंक के अंदर पहले उसका पहला पैरामीटर आपने देना है एरे, दूसरा पैरामीटर आपने देना है कितने स्लाइस करने हैं इसके। मैंने 2 दिए हैं, अगर मैं इधर 3 देता तो क्या करता, ये हमें 2 एरे रिटर्न करता, एक 3 इंडेक्स का और एक 2 इंडेक्स का। सही है, उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट मेथड के अंदर। ओके, तो इसको अनकमेंट कर लेते हैं। अब दूसरा हमारे पास मेथड कौन सा है जी, कॉलम। अब जो कॉलम मेथड है ये मल्टी डिमेंशन एरे के लिए है जी, मल्टी डिमेंशन के लिए। ये सिंगल डिमेंशन का काम ही नहीं है। मल्टी डिमेंशन में ये क्या करेगा वो तो बता बाद में ही चलेगा ना, क्या करेगा ये। बस मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसको एक बार मैं ना फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा फॉर्मेट हो जाए। अब देखिए हमारे पास 3 एरे हैं, ठीक है, और ये मल्टी डिमेंशन एरे है। अब मैं इधर लिखता हूँ मेथड का नाम एरे कॉलम्स। ठीक है, कॉलम हमारे पास एरे कॉलम आ गया। अब इसके अंदर जो पैरामीटर है वो मैं ऐसे ही पास करता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यार रिजल्ट ही कोई नहीं आया इसमें, क्या मसला, क्या इसको क्या मसला है। एरे कॉलम्स यही है, एरे कॉलम्स अंडरस्कोर एरे कॉलम्स यही है। अब इसका नाम है एरे, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, नाम के अंदर का मसला है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ओके जी, नाम के अंदर नाम ए कर दिया और इसको कर देता हूँ जी 2। अब इसको देखता हूँ, नहीं आया। यार क्या इसके अंदर इशू क्या है, क्यों नहीं आ रही। टेस्ट नेम बाकी सब कुछ ठीक है। एरे ये मल्टी डिमेंशन एरे है। ओके, तो अब इसकी क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, अब गलती क्या थी, गलती सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैंने उसको एसोसिएटिव एरे मल्टी डिमेंशनल एसोसिएटिव एरे बनाया, लेकिन मैंने जब उसको पहले डिक्लेयर कर रहा था ना 1 2 3, वो मैं इंडेक्स्ड एरे की तरह कॉल कर रहा था। ये नहीं करना आपने। अगर आपने इंडेक्स्ड एरे बनाया तो फिर आपने उसको इंडेक्स नंबर देना है, अगर आपने एसोसिएटिव एरे दिया है तो उसको फिर की नेम देना है। ठीक है, ये छोटा सा फर्क है, बस छोटे से फर्क से आपकी काफी ज्यादा सर को दर्द हो सकती है एरर रिजॉल्व करने के लिए। यार आउटपुट अच्छी नहीं ना मिलती, फिर जो आप डिजर्व कर रहे होते हैं आउटपुट वो आपको नहीं मिलती। अब दूसरे के अंदर चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलम स्पेसिफिक टू डू लिस्ट बनाने के लिए ये काम में आ सकता है। काफी अच्छी टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं इससे कि आप एक टेबल बनाएं। अब मैं अगर वो बनाने बैठूं तो बहुत लंबा काम हो जाना है, तो टेबल बनाएं एक,
टेबल के अंदर इंडेक्स कॉल कर दें वो वाली एरे की, वो उसके साथ चलेगी, फिर उसके साथ यूनिक का नेम चल जाएगा और एक पूरा टेबल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको डाटा शो होगा जैसे होना चाहिए। तो अगर मैं वो बनाऊं तो वो काफी ज्यादा यार लंबा हो जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है, ऐसे ही आपने एक एरे लेना है, उसका पहले रो के अंदर क्लास शो कर दो, नेम शो कर दो। ठीक है, पहले के अंदर नेम शो हो गया, अब देखना इधर नेम आ जाएगा, ऐसे नेम आ जाएगा। अब दूसरे के अंदर क्या होगा, दूसरी रो के अंदर आप बना दो टेबल का दूसरा जो कॉलम है उसका नाम यूनिवर्सिटी लिख दो और यूनिक का जो सेल है इसको कॉल कर दो, तो इधर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। अब तीसरा जो है आप सिटी का नाम लिख दो और सिटी वाला जो केस है उसको रन कर दो। और ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से व्हाइल लूप चलता है, किस तरीके से लूप तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो जब हम पढ़ेंगे उसके साथ हम एरेज को भी देखेंगे, किस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को शो करते हैं एक लूप चला के। अभी तक आप सिर्फ मेथड्स को देखो, क्योंकि जब हमने मेथड्स कवर कर लेने हैं तो फिर काम थोड़ा कम हो जाना है हमारे लिए, तो हमें समझ भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी।